क्वाड्रप थोरेसिक रोटेशन एंड दूसरा बताऊंगी क्वाड्रप साइड बेंड। तो थोरेसिक रोटेशन बताती हूँ। उसके लिए ऐसे हाथ रखना है पीछे एंड देन अपनी एल्बो को अपने रिस्ट के पास लेके जाना है लाइक दिस एंड देन धीरे से इसको एक्सटेंड करना है और अपने एल्बो को देखना है। जितना कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं तो यहाँ तक करिए, यहाँ तक कर सकते हैं तो यहाँ तक करिए और फुल स्ट्रेच करना है। जो कर सकते हैं वो फुल करेंगे एंड देन रिस्ट के पास जाना है एंड देन पूरा ओपन करने की कोशिश करनी है। ये आपका क्वाड्रप थोरेसिक रोटेशन है। अब मैं बताऊंगी आपको क्वाड्रप साइड बेंड। उसके लिए हाथ अपना एक यहाँ पे रखना है, अपने वेस्ट पे रखना है इस तरीके से और उसके बाद उसको अंदर ऐसे रोटेट करना है एंड देन खोल देना है। रोटेट करना है एंड देन खोल देना है। ये दोनों एक्सरसाइजेस आपके थोरेसिक स्पाइन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। नेक्स्ट इस मैं बताऊंगी कैसे आपको अपना टॉर्सो रोटेशन करना है। तो उसमें आप चाइल्ड पोज पे जाएंगे। ऐसे आप सीधे बैठे हैं, आप चाइल्ड पोज पे जाएंगे। चाइल्ड पोज पे जाकर के स्ट्रेट पहले एक अच्छा स्ट्रेच देंगे एंड देन अपना एक हाथ ऐसे लेके जाएंगे एंड देन ऐसे स्ट्रेच करेंगे। फिर सेंटर पोजीशन पे आएंगे एंड देन साइड में ऐसे स्ट्रेच करेंगे। जितना फॉरहेड नीचे जा सकता है लेके जाना है, पूरा नहीं जा सकता तो जितना जा रहा है उतना ही। बेसिकली आपको अपने थोरेसिक पार्ट को एड्रेस करना है, तो जितना स्ट्रेच आप दे सकते हैं उतना आपको स्ट्रेच देना है और होल्ड करना है इस पोजीशन को। 30 सेकेंड तक होल्ड करिए, फिर हो सके तो 1 सेकेंड तक, 1 मिनट तक होल्ड करिए, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट इज आप ऐसे सीधे बैठ जाइए। सारी मैं अभी थोरेसिक से ही रिलेटेड बता रही हूँ। ऐसे सीधे बैठ जाइए एंड देन एक लेग ऐसे बेंड कर लीजिए और जिस हाथ को स्ट्रेच करना है उसका अपोजिट लेग खोल देना है और दूसरा हाथ अपने शिन पे ऐसे रखना है, काफ पे रखना है एंड देन से साइड बेंड करना है ऐसे। और आपका शोल्डर शुड रिमेन, it should stay away from your ears like this and then धीरे से gradually वापस आना है। नेक्स्ट लेग में भी ऐसे ये सारी एक्सरसाइजेस होल्ड करने की हैं पोजीशन को, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। इसमें भी ये हाथ ऐसे सीधे लाना है, अपने शिन पे रखिए, अपने नी के साइड में रखिए एंड देन बेंड योर बॉडी लाइक दिस। कोशिश करनी है कि इस पोजीशन को होल्ड करें। कान पे एकदम अपने ईयर्स टच नहीं कराने, शोल्डर पे अपने ईयर्स टच नहीं कराने और इस पोजीशन को ऐसे होल्ड करना है लाइक दिस। इस पोजीशन पे आके रुकना है एंड देन धीरे से ग्रेजुअली, और उसके बीच पे आप तकिया या फोम रोलर कुछ भी लगा लीजिए। अभी मैंने फोम रोलर नहीं लगाया, तकिया लगाया एंड देन उसी साइड में आपसे लेट जाइए और हाथ को ऐसे खोल लीजिए और अपना अपोजिट हैंड उस पर ऐसे रख दीजिए एंड देन आपको क्या करना है, उस हैंड को, ऊपर वाले हैंड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है लाइक दिस। ऐसे लेके जाना है, ऐसे लेके जाना है और आपका पैर नहीं उठेगा, आपका पैर वैसे ही रहेगा। पैर क्योंकि अगर उठेगा तो फिर आप का एड्रेस गड़बड़ हो जाएगा, आपको जहाँ एड्रेस करना है वहाँ नहीं कर पाएंगे। जब आपका हाथ 180 डिग्री पे आ जाएगा देन आप उसको वापस धीरे से ला करके उस पे पहले वाले हाथ पे रख सकते हैं। देखिए ऐसे लेके जाना है। अगर आपको कहीं पे टीस फील हो रही है उस जगह पे होल्ड कर सकते हैं एंड देन ग्रेजुअली ऐसे वापस लेते हुए जाना है हाथ को। फिर इस जगह पाम खुल जाएंगे, पाम फेसिंग अपवर्ड्स ऊपर की ओर हो जाएंगे एंड देन यहाँ पे रखना है उस जगह पे। फिर उसके बाद इसको ऐसे धीरे से ला करके वापस ले आना है हाथ पे। इसको अगर पूरा सर्कल नहीं 180 डिग्री नहीं बनाना चाहते हैं देन आप उसको ऐसे भी सामने रख करके धीरे से आप उसको पूरा खोलिए 180 डिग्री। पैर नहीं उठना चाहिए, नी पे नी रखा होना चाहिए एंड देन
उसको वापस ऐसे ले आना है, राइट। ये आपका थोरेसिक स्पाइन को भी एड्रेस करता है बहुत अच्छा, पूरा आपका लैट मूवमेंट भी है, आपका शोल्डर मूवमेंट भी है। तो आप अपने थोरेसिक पार्ट के टेंशन को, पेन को, या उसमें जो अनईजीनेस है उसको कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है, लाइक रिलेटेड विद डीजनरेशन और सम आर्थराइटिक प्रॉब्लम है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप डॉक्टर के परमिशन से ही चलें या फिजियोथेरेपिस्ट की परमिशन से चलें। बट इन जनरल अगर आपको कोई स्ट्रेन है, पेन है आपके थोरेसिक पार्ट में, तो उसके लिए आप ऐसे एक टाइट टॉवल रोल ले सकते हैं और उसको एग्जैक्टली अपने पीछे थोरेसिक पार्ट पे ही आपको रखना है और उस पे ऐसे आपको लेट जाना है, लाइक दिस। यहाँ पे एज यू कैन सी मैंने यहाँ रखा है और उस पे आपको ऐसे लेट जाना है। एंड देन अपने हाथ आप चाहे तो ऐसे रख सकते हैं और पीछे आप अपना हेड भी डाउन रख सकते हैं बेसिकली। और इस पोजीशन पे आप थोड़ा सा पीछे जाकर भी और नीचे तक जा सकते हैं और अपना हाथ ऊपर ऐसे रखिए और उस स्ट्रेच को फील करिए। आप टॉवल को अपने अकॉर्डिंगली, जहाँ पर आपको ज़्यादा पेन है, जहाँ पे ज़्यादा आपको स्ट्रेन है, वहाँ पे रख करके ऐसे आप रिलैक्स कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन को, लाइक दिस, लाइक दिस। थोड़ा आगे पीछे हो करके जो भी आपका हॉट स्पॉट है उस पर आप इसको रख करके होल्ड कर सकते हैं। बेसिकली इसका मोटो क्या है कि हम जब भी काम करते हैं या अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें करते हैं उसमें हमारा आदत होता है कि हम ऐसे आगे बेंड हो जाते हैं, ऐसे ऐसे झुक के करते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारा आगे झुक कर करने का ही काम होता है। तो हम उसको वापस आगे झुकने की प्रोसेस को रिवर्स करेंगे। तो अगर हम अपने स्पाइन को वापस रिवर्स रोटेट करेंगे तो उसके लिए ये टॉवल रोल बहुत हेल्पफुल है। बट इट शुड बी अ टाइट वन। एक अच्छा टाइट टॉवल रोल बनाकर आप चाहे तो उस पर बैंड से या टेप से उसको एकदम स्टिफ कर दें और फिर उससे ये आप बैक में अपने बैक को फिक्स कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज, आप एक टॉवल रोल के अलावा अगर आपके पास फोम रोलर्स हैं तो नथिंग लाइक इट। फोम रोलर्स आर द बेस्ट टूल टू करेक्ट एनी पॉस्चर इन योर बॉडी पार्ट। तो उसके लिए आप इसको ऐसे पीछे रख लीजिए। अगर आप थोरेसिक की बात करें तो हम लंबर को छोड़ रहे हैं, हम थोरेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और हम उसके लिए उस पर लेट जाएंगे। आप ऐसे लेट जाएंगे धीरे से और फिर उसके बाद आप उस पर जा कर के अपनी बॉडी को रोटेट करेंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। जहाँ अगर आपको ऊपर पेन है तो आप ऊपर तक जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। इवन आप नेक छोड़ कर के पूरा यहाँ तक भी जा सकते हैं, लाइक दिस। आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करिए, ऐसे करिए। जो भी आपका हॉट स्पॉट अगर आपको मिल रहा है या कोई ऐसा दर्द की जगह मिल रही है जहाँ पे आपको ज़्यादा तकलीफ है, वहाँ पे आप इसको हल्का 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 हल्का, इवन ऊपर तक भी, आप लैट तक भी जा सकते हैं, शोल्डर ब्लेड्स तक भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी जाकर आप इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं, राइट। तो अगर फोम रोलर नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप टॉवल रोल को भी आराम से यूज़ कर सकते हैं और अपने थोरेसिक पार्ट को ईज़ कर सकते हैं। उसको वापस, अगर वो इस पोजीशन में आने की वजह से, स्ट्रेन की वजह से या गलत पॉस्चर की वजह से उस पर पेन या तकलीफ़ आ रही है, तो उसको आप रिवर्स करके उसको, हो सकता है आपको एक क्रैकिंग आवाज़ आए या क्लिकिंग आवाज़ आए, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट वो इट शुड नॉट बी रिपीटेटिव वन, बार बार नहीं आनी चाहिए। एक बार आकर के फिक्स हो गया, वेल एंड गुड। आपको इसको करने के बाद तुरंत ही रिलीफ फील होना चाहिए, ना कि पेन फील होना चाहिए, तकलीफ फील होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें।